साथियों नमस्कार। डिजिटल जेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट नंबर 44 और इसमें हम लोग हिस्ट्री और एनवायरनमेंट से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? ऑप्शन दिया है वरुण, विष्णु, रुद्र या इंद्र। तो पूर्व वैदिक या इसी को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। इस काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र को माना जाता है। इंद्र को युद्ध का देवता, वर्षा का देवता, आंधी का देवता और तूफान का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र को 250 सूक्त समर्पित हैं। आगे देखेंगे। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? ऑप्शन दिया है कान्हा, मानस, पेंच या सरिस्का। तो इसमें से पेंच का विस्तार 2 राज्यों में है। एक तो महाराष्ट्र में है और दूसरा है मध्य प्रदेश में। सरिस्का राजस्थान में है और मानस आपको असम में मिल जाएगा। कान्हा मध्य प्रदेश में ही है। आगे देखेंगे। पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है, जबकि कान्हा का मध्य प्रदेश, मानस का असम और सरिस्का का राजस्थान में ही विस्तार है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन दिया है दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक, दीवाने मुस्तखराज बलबन, दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें से सही सुमेलित ए है दीवाने बंदगान, जिसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी और यह दासों की देखरेख करता था। दीवाने मुस्तखराज, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी और यह राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूटपाट को समाप्त करने के लिए स्थापित किया गया था। दीवाने को ही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी और यह संकट की स्थिति में कृषकों के लिए कृषि विभाग की स्थापना था। दीवाने अर्ज, जिसकी स्थापना बलबन ने की थी और यह एक सैनिक विभाग था। आगे देखेंगे। टूमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका हैं? ऑप्शन दिया है वंदना शिवा, वीके शर्मा, एम एस स्वामीनाथन या मेधा पाटेकर। टूमारोज बायोडायवर्सिटी वंदना शिवा द्वारा लिखित है और इसका प्रकाशन वर्ष 2000 में किया गया था। आगे देखेंगे। टूमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक, जिसका प्रकाशन वर्ष 2000 में किया गया था, वंदना शिवा द्वारा लिखित है, जो एक सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्त्री एवं भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका हैं। आगे देखेंगे। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ऑप्शन दिया है बिंबिसार, चंड प्रद्योत, प्रसेनजीत या उदयन। तो जीवक बिंबिसार का राज्य वैद्य था। बिंबिसार जो कि मगध साम्राज्य का एक प्रतापी राजा था और इसका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व माना जाता है। आगे देखेंगे। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पहला दिया है अरुणाचल प्रदेश,
दूसरा दिया है हिमाचल प्रदेश और तीसरा दिया है मिजोरम। उपर्युक्त राज्यों में से किसमें या किनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदा पर्णपाती वन होते हैं? ऑप्शन दिया है केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या उपरोक्त सभी में। तो इसमें से उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदा पर्णपाती वन अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक और तीन। आगे देखेंगे, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? ऑप्शन दिया है फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, हुमायूं या अकबर। तो गुरु नानक देव जिन्होंने सिकंदर लोदी के समय में सिख धर्म की स्थापना की थी, इन्होंने 1469 से 1559 ईस्वी के मध्य सिख धर्म की स्थापना की थी। आगे देखेंगे, गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय में की थी। नानक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, वह निर्गुण और निरंकार है। वह अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। ऑप्शन दिया है जैव सुरक्षा समझौते से, प्रदूषण से, ओजोन क्षरण से या जलवायु परिवर्तन से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है। इसे पहली बार 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया था, लेकिन यह 11 दिसंबर 2003 से लागू हुआ। भारत ने इसे 23 जनवरी 2003 से लागू किया। आगे देखेंगे, कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है। इसे 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया तथा 11 दिसंबर 2003 से लागू हुआ। भारत ने 23 जनवरी 2003 को जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल की पुष्टि की। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ऑप्शन दिया है दशरथ, सॉरी यहाँ राज्यों नहीं, यहाँ शासकों होना चाहिए था, शासकों रहेगा। तो ऑप्शन दिया है दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल या हुविष्क। तो इसमें से खारवेल का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। खारवेल जो कि चेदी वंश का महानतम शासक था और यह कलिंग राज्य का राजा था। आगे देखेंगे, कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राट में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। अगला प्रश्न देखेंगे, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। ऑप्शन दिया है मरकरी, कैडमियम, लेड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से पेट्रोल के जलने से लेड धातु वायु को प्रदूषित करती है। लेड के कारण बच्चों का आईक्यू लेवल घट जाता है, जिससे उनके दिमाग का विकास रुक जाता है और वयस्कों में हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। आगे देखेंगे, वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड धातु उत्सर्जित होती है जो वायु को प्रदूषित करती है। लेड से कई गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं। यह बच्चों के दिमाग के विकास में बाधा पहुंचाता है, उनके आईक्यू लेवल को घटाता है तथा वयस्कों में हृदय तथा श्वसन संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन दिया है श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ प्रयाग, द्वारका, जोशीमठ प्रयाग कांची, जोशीमठ द्वारका पुरी श्रृंगेरी या पुरी श्रृंगेरी द्वारका वाराणसी।
तो इसमें से सही विकल्प सी है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ है, जिसमें से पहला उत्तराखंड में है और इसे जोशी मठ या इसी को ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है। दूसरा है श्रृंगेरी, जो कि कर्नाटक में है। तीसरा है पुरी, जो कि उड़ीसा में है। और चौथा है द्वारका, जो कि गुजरात में है। तो उत्तर में अवस्थित जोशीमठ या इसी को ज्योतिर्मठ कहा जाता है, दक्षिण में अवस्थित श्रृंगेरी है, पूरब में अवस्थित पुरी है और पश्चिम में अवस्थित द्वारका है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन दिया है महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर या वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर। तो इसमें से सही सुमेलित सी है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में अवस्थित है, जो कि राजस्थान में है। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली में नहीं है बल्कि कुल्लू में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून में नहीं है बल्कि देहरादून के अलावा हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल जिले में भी विस्तृत है। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर में नहीं है बल्कि भोपाल में है। आगे देखेंगे, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल जिले में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में तथा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में विस्तारित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार 3 जिलों में है, जबकि केवलादेव का विस्तार केवल 1 जिले में है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। ऑप्शन दिया है ए ओ ह्यूम, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेब या एनी बेसेंट। तो इसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जो था वो जॉर्ज यूले था। इसने कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। तो इसमें इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।